हेलो बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में पहाड़ी और बंटवारे पढ़ रहे हैं। इस पाठ का ये तीसरा वीडियो है। चूंकि पाठ बड़ा है इसलिए हो सकता है एक दो वीडियो और बन जाए। आज हम पढ़ेंगे भाग करने के बारे में। भाग कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं। समीना के पास 156 पेंसिलें हैं। 6 पेंसिल का एक पैकेट बनाया तो बताओ कितने पैकेट बनेंगे। अब हमें इस प्रश्न को हल करना है, तो आइए क्या क्या लिखें देखें। कुल पेंसिलें बराबर 156, एक पैकेट में पेंसिल बराबर 6, पैकेटों की संख्या। अब कुल जो पेंसिलें हैं उसको एक पैकेट में जितनी पेंसिल है उससे भाग दे दो। ये प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा, क्योंकि कुल पेंसिल हैं उसमें से यदि हम बार बार 6 घटाते जाएं तब हमें उत्तर प्राप्त होगा। भाग का अर्थ है कि बार बार घटाना। 156 में से एक बार 6 घटाओ, फिर जो उत्तर आए उसमें से 6 घटाओ, फिर उसमें से उत्तर आए उसमें से 6 घटाओ, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसलिए हम इसको संक्षेप में या जल्दी करने के लिए शॉर्टकट में एक भाग का तरीका है। भाग का तरीका क्या है कि 156 भाग में 6, 156 को हम 6 से भाग कर दें। आइए देखिए कैसे होता है भाग। ये है भाग का निशान, ध्यान से देख लीजिए। अब इसके अंदर जो आगे वाली संख्या है वह लिखी जाती है। 156 पहले आया है तो 156 अंदर आ जाएगा। भाग के निशान के बाद में जो आया है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं भार, उससे करते यानी जिससे भाग किया जाता है। भाग किया जाता है वह होता है भाजक, और जिसमें भाग किया जाता है वह होता है भाज्य। तो 156 भाज्य है और 6 है भाजक। तो 156 को हम 6 से भाग करेंगे। 6 के पहाड़ी में एक अंक, 6 में एक अंक है तो आगे एक अंक देखें तो एक है। अब वो एक जो है वो 6 से छोटा है, तो हमें यहाँ नियम के अनुसार 0 पे भाग करना चाहिए। जिस संख्या से भाग करें यदि उससे कम बच जाए तो 0 पे भाग जाता है, परंतु हाँ पहला अंक है इसलिए आगे 0 हम सामान्यतः नहीं लगाते हैं, इसलिए एक अंक और ले लेंगे तो 15 हो गए। अब 6 के पहाड़े में हमें 15 देखना है। 6 को कितने से गुणा करें कि 15 के आसपास कोई संख्या आ जाए। 15 से बड़ी तो होनी नहीं चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो 6 दूनी 6, एक कम 6, 6 दूनी 12। यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और 15 के नीचे लिखेंगे 12, और 15 में से 12 घटा देंगे, ये घटा का निशान, और यहाँ पर एक लाइन खींच करके घटा दो। 5 में से 2 घटाएं तो क्या बचेंगे 3, और 1 में से 1 घटाएं क्या बचेगा 0। अब 5 के बाद एक अंक और है 6, उसको यहाँ नीचे उतारो 3 के साथ में। अब हमारे पास नई संख्या बन गई 36। अब 6 के पहाड़े में हमें देखना है कि 36 कहाँ पर आता है। कहाँ आता है 6 पर आता है। 6 छंग 36, तो 6 को तो हम यहाँ ऊपर लगा देंगे 2 के साथ में, और 36 के नीचे लिखेंगे 36, लिख दिया। और अब इसको 36 में से 36 घटा दो। 6 में से 6 गई तो 0, 3 में से 3 गई 0, इसको हमने घटा दिया। अब ये हमारा उत्तर आ गया 26 पैकेट। अगला प्रश्न हल करते हैं। फिरोज ने अपनी बकरी के हर पैर में घुंघरू बांधा। हर पैर में उसने एक घुंघरू बांधा है। उसने कुल 72 घुंघरू बांधे हों तो बताओ उसके पास कुल कितनी बकरियां हैं। कुल घुंघरू कितने हैं 72। एक बकरी के एक पैर में घुंघरू बांधा है एक, तो कितने होंगे। अब बकरी के 4 पैर होते हैं तो 4 पैरों में कितने घुंघरू 4 घुंघरू। हर पैर में एक घुंघरू, तो 4 पैरों में 4 घुंघरू। अब हमें 172 को 4 से भाग करना है। 172 भाग में 4। तो आइए पहले भाग का निशान बनाते हैं। ये कर लिया हमने भाग का निशान। अब भाग के निशान के अंदर क्या लिखेंगे 172, क्योंकि वो भाग के निशान से आगे है। पहले हमने देखा था 172 भाग में 4, इसको हमें यहाँ लिखना है। और भाग कितने से करना है 4 से। अब 4 के पहाड़े में फिर हमें देखना है क्या 17
या 17 से कम बिल्कुल नज़दीक वाली संख्या। 17 से कम तो 8 भी है, 12 भी है, लेकिन वहाँ नहीं जाना है। 17 के बिल्कुल नज़दीक वाली संख्या देखनी होती है हमें। 4 चौक 16। 17 में से 16 घटा देंगे, घटाए। 7 में से 6 घटाओ, 1 बचेगा। 1 में से 1 घटा दिया, 0 आएगा। अब उतार लो 2। अब 4 के पहाड़े में 12 देखना है, कहाँ आता है। 4 तिये 12। 12 में से 12 घटा दो। 2 में से 2 गई 0, 1 में से 1 गई तो 0। जब यहाँ पर 0 आ जाए तो भाग खत्म हो जाता है। सारे अंक ऊपर से तार लिए, भाग खत्म। कितने? 43 बकरियां हैं उसके पास। संदीप का जन्मदिन 28 दिन बाद है। कितने दिन बाद है? 28 दिन बाद। वह अपना जन्मदिन कितने सप्ताह बाद मनाएगा? अब कुल दिन है 28। एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो 28 को हमें 7 से भाग करना होगा, तभी सप्ताह की संख्या हमारे पास प्राप्त होगी। तो 28 भाग में 7। 28 को 7 से भाग कर दे। पहले भाग का निशान बनाओ, अंदर लिख दो 28 और बाहर लिखेंगे 7। 7 के पहाड़ा में 28 देखना हमें कहाँ आता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। 4 पे आ गए तो 4 यहाँ लिखेंगे और 28 के नीचे 28 लिख देंगे, घटा देंगे। 8 में से 8 गई तो 0, 2 में से 2 गई 0। कितना? 4 सप्ताह बाद वो अपना जन्मदिन मनाएगा। राधा के पास 240 मोती हैं। कितने मोती हैं? 240 मोती। वह 8 मोतियों से एक माला बनाती है, तो राधा कितनी मालाएं बनाएगी? एक है तो माला और ज्यादा है तो मालाएं। कितनी मालाएं बनाएगी? कुल मोती बराबर 240। एक माला में मोती बराबर 8। मालाओं की संख्या 240 भाग में 8। 240 को 8 से भाग करना है। ये भाग का निशान, 240 अंदर और 8 बाहर। अब 8 के पहाड़े में हमें क्या देखना है? 2 तो छोटा है 8 से, तो 1 अंक और ले लो। अब हो गए 24। तो 8 तिये 24। 3 यहाँ आएगा और इसके नीचे आएगा 24। 24 में से 24 घटा 2। 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गई तो 0। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि नीचे 0 आ गया तो भाग खत्म। अभी ऊपर बचा हुआ है 1 0, उसको उतारो और यहाँ भी 0 लगाओ। 0 से भाग दें और 0 ही फिर घटाना पड़ेगा। प्रक्रिया वही करनी पड़ेगी पूरी जो भाग की करते हैं। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 उत्तर आएगा। ये हमारा उत्तर आ गया 30 मालाएं। कितनी मालाएं बनाएगी? 30। पेंसिलों के 8 पैकेटों में 120 पेंसिल हैं। हमारे पास पेंसिलों के पैकेट है 8 और 8 में कुल पेंसिलें हैं 120। तो हमें बताना है कि एक पैकेट में कितनी पेंसिलें होंगी। आइए देखते हैं कैसे हल होगा। 8 पैकेट में पेंसिलें बराबर 120। एक पैकेट में पेंसिल बराबर 120 भाग में 8। 120 को किससे भाग करेंगे? 8 से भाग करेंगे। ये भाग का निशान और भाग के निशान के अंदर क्या आएगा? 120 और बाहर क्या आएगा? 8। अब इसको 8 से भाग दे दो। बाहर 1 अंक 8 है तो अंदर भी पहले 1 अंक देखे। 1 अंक तो 1 ही है, वो तो छोटा है, तो 1 आगे हम और ले लेते हैं। अब हो गया हमारे पास 12। 8 के पहाड़े में 12 से कम क्या आता है? 8 एकम 8 ही आता है। 8 दूनी 16 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 पे भाग जाएगा। 8 एकम 8 और 12 में से 8 घटा देंगे। 12 में से 8 घटाओ, 2 में से घटेगा नहीं, 2.5 ली और 12 हो गया। 12 में से 8 गए तो 4 बच गए। अब यहाँ उतार, यहाँ से कुछ नहीं बचा क्योंकि 1 था, वो हमने यहाँ से 2.5 में ले लिया था, तब 0 है यहाँ। अब हम उतारेंगे ऊपर से एक 0, यहाँ बन गए 40। अब 8 के पहाड़े में 40 देखो कहाँ आते हैं? 5 पे आते हैं। 8 पंजे 40। 40 में से 40 घटा दो। 0 में से 0, 4 में से 4 घटा दिए 0। तो कितने पैकेट आ गए? एक पैकेट में कितनी पेंसिलें हैं? 15 पेंसिलें हैं एक पैकेट में।
संतरों की एक टोकरी में 60 संतरे हैं। 5 बच्चों को बराबर बराबर संतरे दिए जाएं तो प्रत्येक बच्चे को कितने संतरे मिलेंगे? 5 बच्चों को संतरे दिए बराबर 60। एक बच्चे को संतरे 60 भाग में 5, और ये हम भाग का निशान बनाएं और अंदर क्या लिखें? 60 और बाहर 5। अब यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। यहाँ हमें अगले अंक पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 से बड़ा है 6 पहले ही, तो 1 पे ही भाग चला जाएगा। 5 एकम 5। 6 में से 5 घटा दो तो क्या बचेगा? 1, और ऊपर से क्या उतारें अब? 0। फिर 2 पे चला जाएगा। 5 दूनी 10। 10 में से 10 घटा दो। 0 में से 0, 1 में से 1 घटा दी तो 0 बच गया। 12 संतरे एक बच्चे को मिलेंगे। मीरा ने 204 मोमबत्तियां बनाई। यदि एक पैकेट में 6 मोमबत्तियां आती हैं तो कितने पैकेट मोमबत्तियां बनाएगी? कुल मोमबत्तियां बराबर 204। एक पैकेट में मोमबत्ती बराबर 6। मोमबत्तियों की संख्या 204 भाग में 6। 204 को 6 से भाग देना है। अब वही भाग का निशान बनाइए और अंदर लिखिए 204 और बाहर लिखेंगे 6। 6 से भाग देना है। पहला अंक तो 2 है तो वो 6 से छोटा है, तो 1 अंक और ले लो। अब हो गए हमारे पास 20। अब 6 के पहाड़े में 20 के आसपास कोई संख्या जो 20 से कम हो वह देखनी है। तो 6 तिया 18। 20 में से 18 घटा दो। 0 में से 8 घटेगा नहीं, इसलिए हम एक लेंगे 2.5 इधर से। यहाँ कितने हो गए? 10। 10 में से 8 गए तो 2, और 2 की जगह यहाँ क्या है? 1। 1 में से 1 गई 0। अब ऊपर से उतारेंगे 4। 6 के पहाड़े में 24 कहाँ आते हैं? 4 पे। 6 चौके 24। 24 में से 24 घटा दो। 4 में से 4 गई 0। 2 में से 2 गई तो 0। अब हमारा उत्तर आ गया 34 पैकेट बनाएगी मोमबत्तियों के।